नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पर। और आज है तारीख 15 अक्टूबर और मेरी ये यात्रा है इस बार गंगोत्री और गौमुख के लिए। जैसा कि आपको टाइटल से भी पता चल गया होगा कि इस बार मैं निकला हूँ दिल्ली से गौमुख के लिए। तो आज का पहला जो दिन है वो मेरा जाने वाला है उत्तरकाशी या गंगोत्री पहुँचने के लिए, और उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगा गौमुख की यात्रा। अभी मैं पहुँचा हूँ ऋषिकेश और मेरे साइड में है ऋषिकेश शहर, मेरे राइट साइड। और यहाँ पे बड़ा धुंधला सा मुझे शेड दिखाई दे रही है क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पर थोड़ा धुंध है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन और पूरा शहर मुझे धुंधला सा दिखाई दे रहा है। इस बार मैं जो मैं ट्रिप शुरू किया है ये है मेरी स्कूटी पे। तो बाइक का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, कार से भी जा चुका हूँ। इस बार एक बार मैं ट्राई करना चाह रहा था कि स्कूटी से एक बार कैसा रहता है ये सफ़र। तो मैं निकला हूँ स्कूटी से दिल्ली से आज सुबह। तो जी हम चल दिए अभी गंगोत्री की तरफ और ये ऋषिकेश से ऊपर निकलते ऊपर एक हवेली दिख रही है, पता नहीं कैसी, बहुत पुरानी है शायद। तो सुबह मैं जब दिल्ली से निकला तो अच्छी खासी ठंड थी और मेरी घिघी बन गई। जैकेट मैंने बैग में ही रखी, मुझे लगा कि यूज़ करनी चाहिए वहाँ पे गंगोत्री में जाके, और थोड़ा सा आलस कर दिया। ऊपर एक विंड शीटर डाल लिया बस, लेकिन रास्ते में मेरी हालत ख़राब हो गई। उत्तरकाशी यहाँ से 151 किलोमीटर, चंबा है 43, और गंगोत्री जो है वो उत्तरकाशी से करीब 70 या 80 किलोमीटर आगे है। तो 150 किलोमीटर का सफ़र में लगेंगे करीब 5 घंटे के आसपास, और उसके बाद उससे आगे 2 या 3 घंटे तो ज़रूर लगने चाहिए। तो आज का टारगेट है उत्तरकाशी पहुंचने का या फिर गंगोत्री पहुंचने का। गंगोत्री पहुंचेंगे तो दी बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि गौमुख ट्रैक हमने शुरू करना है। तो उसके लिए हमने परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि उत्तरकाशी से भी मिलती है और गंगोत्री से भी। उसका चार्ज मेरे ख्याल से 150 रुपये या 200 रुपये के आसपास है। और परमिट जो है वो शाम को 6 बजे से पहले ही बन पाता है। अगर आपको 6 बजे से पहले नहीं बनवा पाए तो अगले दिन 9 या 10 बजे के आसपास फिर वो बनेगा। अब मैंने इस बार ये स्कूटी ले तो ली, लेकिन इसका मुझे एक ड्रॉबैक नज़र आ रहा है। वो ये कि जितना यामा जो पावर देती है उतना ये पावर नहीं दे पा रही है। मुझे ओवरटेक करने में बड़ी परेशानी हो रही है इससे। हालांकि प्लेन में तो ये ठीक ठाक आ गई, और थोड़ा सा मुझे आदत भी नहीं है स्कूटी की, तो भी हो सकता है मुझे थोड़ा परेशानी हो रही हो इसको चलाने में। बट बाइक जैसा स्वाद नहीं है इसमें। अभी क्या है, बड़े धीरे धीरे पिकअप ले रही है, और सपोज़ कोई गाड़ी वाला धीरे चल रहा है, मुझसे भी बेचारा गरीब है, तो उसको भी ओवरटेक करने में कई बार परेशानी होती है इससे। बट ठीक है, सारी चीज़ों का एक बार मुझे पता तो चले कि एक्सपीरियंस की क्या होता है, फिर ओवरऑल मिला के जो भी कंक्लूजन निकलेगा उससे आगे का सफ़र जारी रखेंगे। दूल्हे राजा तो उत्तरकाशी 136। ये है नरेंद्र नगर, और यहाँ से आप अगर राइट ले लेंगे इस रास्ते पे तो ये रास्ता सीधा निकल जाएगा देवप्रयाग। लेकिन अभी हमें जाना है सीधा। ये जो राइट वाला रास्ता है देवप्रयाग वाला, ये हम ऑप्शनल यूज़ करते हैं जब तोता घाटी में पत्थर गिरने की वजह से रोड बंद हो जाते हैं तब। अभी पीछे करीब 1 या 1.5 साल काफ़ी वहाँ पे पत्थर गिरे और ऑलमोस्ट बंद ही रहा साल भर वो रोड। तो आज यहाँ के टाटा सूमो और बस वालों की चांदी है आज। अरे त्योहार नहीं है, शादियाँ हैं। कम से कम 150 दूल्हे तो मैं देख चुका हूँ अभी तक ऋषिकेश से यहाँ तक। ये लो एक और दूल्हा देखो, ये ले एक और, सुरेश दिनेश सब है यहाँ पे। और इससे अगला है न्यू टिहरी। न्यू टिहरी भी बहुत पुराना एक शहर हुआ करता था, लेकिन जब भागीरथी नदी पे जो डैम बना टिहरी, तो उसकी वजह से पूरा पीछे तक जल भराव हो गया और वहाँ से लोगों को विस्थापित करना पड़ा। तो टिहरी गांव की जगह ही न्यू टिहरी बसा था, जो कि उससे ऊंचाई पे है और थोड़ा सा वेल मेंटेन है। और इसी विस्थापन के चक्कर में टिहरी ने अपना जो ऐतिहासिक धरोहर थी उनकी, जो उनका महल था राजा का, वो भी खो दिया। बरसात में जब पानी ज़्यादा बढ़ता है डैम में तो वो डूब जाता है, और जब सर्दियाँ आ जाती हैं, पानी जब उतर जाता है नीचे, तो उस महल की जो मीनार थी, वहाँ पर बाज़ार में एक मीनार हुआ करती थी, वो दिखाई देती है अभी भी। तो जी ये है चंबा शहर के बीच में बनी हुई टनल, जो कि शहर के नीचे से निकल जाती है।
और ऊपर के घर वालों को पता तक नहीं चलता है। राइट हम लेंगे तो पहुंच जाएंगे गंगोत्री यमुनोत्री, और लेफ्ट लेंगे तो मसूरी देहरादून। लो जी, शादी का मजा लो। पपीरियाँ बज रही हैं। अरे 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 अरे, ये भी दूल्हा है क्या? ओहो, बस में भी लगा रखा है। ये देखिए, चंबा से मुझे ये पीक दिखाई दे रही है सामने। गंगोत्री की ही होनी चाहिए, बट इनके नाम मुझे नहीं पता। इन मामले में मैं बहुत कच्चा हूँ, और बस मुझे चौखंबा और 2-4 पहाड़ों के अलावा कुछ ज़्यादा पीक से नाम मालूम है नहीं, और एक्चुअली मुझे पहचान में भी नहीं आते हैं। तो इसमें एक्सपर्ट की राय ली जाएगी, और इसका जो नाम है वो नीचे मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा। बट जो भी है बहुत सही है। ये मेरे सामने है न्यू टेरी लेक। इससे थोड़ा आगे अगर इस दिशा में चले जाएं तो आगे न्यू टेरी डैम है, और हालांकि इसकी लेक का जो रेडियस है वो करीब 40 किलोमीटर के आसपास है। सुबह से ना चलते चलते थक गए यार, थोड़ा रेस्ट लेते हैं, कहीं चाय पीते हैं, दिमाग की बैंड बज गई है। आओ भाई, जितनी गाड़ियाँ उतनी शादी वाली गाड़ियाँ। तो दरअसल मैं एक लोकेशन ऐसी ढूंढ रहा हूँ जहाँ से स्नो पीक मुझे दिख जाए और जहाँ पे मैं बैठ के चाय का आनंद ले सकूँ। लेकिन हर एक करो के बाद ये पीक एक बार दिखती है थोड़ी सी सेकंड के लिए, फिर वापस ओझल हो जाती है, और वहाँ पे कोई चाय की दुकान मिलती नहीं। तो क्या करें, थोड़ी एक मजबूरी बन गई है कि हम रुक नहीं पा रहे हैं। मैं एक शॉप के ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ से तो नज़ारे ही गजब है। तो इन भैया ने कॉन्सेप्ट भी बड़ा सही बनाया, जो शॉप के ऑनर हैं। तो इन्होंने बड़ा ये लद्दाख वाले झंडे और ये सब लगा के बहुत ही गजब इसको थोड़ा सा डेवलप किया हुआ है। यहाँ पे छत पे किसी ने शायद कैंपिंग भी की होगी रात को। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए, और इस जगह के इस शॉप के ऑनर हैं भैया। क्या नाम भैया? मेरा नाम राहुल है। और ये जगह का नाम क्या है? इस जगह का ये जगह का नाम है ज्वालाजी विलेज व्यू पॉइंट। यहाँ पे हम कैंपिंग वगैरह करवाते हैं। अच्छा, जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया ना, ऊपर 2 टेंट लगे हुए हैं, तो मुझे लगा किसी ने पर्सनल अपने ला के लगा दिए हैं। तो अच्छा, यहाँ पे हम सब सेटअप कर रहे हैं। एक्चुअली कहना ये है कि हम प्रॉपर अभी कैंपिंग का सेटअप बना रहे हैं। अच्छा, तो अब धीरे धीरे करके इसको अपडेट कर रहे हैं ना। तो इसका कैंपिंग का यहाँ पे क्या चार्ज लेते हैं वैसे? अभी फिलहाल हम 1200 रुपये पर पर्सन के साथ चार्ज लेते हैं। उसमें खाना वगैरह? अच्छा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ। अच्छा, पर वो तो रात के रुकने के लिए ठीक है, दिन में तो यहाँ रुकने का नहीं है, मतलब यहाँ दिन में डे और नाइट दोनों का है। अच्छा, अगर कोई मॉर्निंग से आ जाता है तो है। अच्छा, बुकिंग में आते हैं जैसे ना। पर जगह बिल्कुल बहुत बढ़िया है, फुल पैसा वसूल है। ये तो हमने देखा, व्यू बड़ा गजब है। अच्छा, ये सामने जो पीक्स है इसका क्या नाम है? ये तो दरअसल वो जो एरिया है प्रतापनगर साइड है, तो वहाँ के सारे गाँव हैं। जो स्नो पीक दिख रही है वो कौन सी है? वो तो हम क्यों ना इसको हिमालय रेंज ही बोलते हैं, ऐसे कोई पीक का नाम नहीं। अच्छा, मैंने ये चीज़ देखी कि जो पर्टिकुलर जो पहाड़ के लोग हैं वो पीक्स का नाम ज़्यादातर नहीं बता पाते हैं, वो बोलते हैं हिमालय है बस। ये वो हिमालय रेंज में आता है हमारा। हाँ। तो भाई चल दिए हम चाय वाय पी के नीचे। इधर ये जो पुल है डोबरा चांठी, इसके बारे में भी एक ख़ास बात पता चली कि इस पुल के बनने से पहले यहाँ के जो अपोजिट साइड के जो लोग थे वो 160 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस तरफ आते थे, और उनको आना भी ज़रूरी होता था क्योंकि उनके तहसील या कागजी कार्रवाई, सरकारी ऑफिस को जो भी काम होता था वो इस तरफ होता था। तो अब यहाँ पे 2-3 सुविधाएं शुरू हो गई हैं। ये पुल लास्ट ईयर बना, और अब कुछ सरकारी बोट चलती हैं और कुछ प्राइवेट बोट चलती हैं यहाँ पे।
टूरिज़्म वगैरह के लिए। और जहाँ पर हम बोटिंग देख रहे थे वहीं पर नीचे राजा का महल होता था, जो कि अभी डूबा हुआ है। अभी जब सर्दियों में पानी थोड़ा सा कम हुआ था तो वो दिख रहा था। अब यहाँ से उत्तरकाशी है करीब 84 किलोमीटर्स, और अब रोड की हालत कुछ अच्छी नहीं है, तो टूटा फूटा मिलेगा, कुछ कई जगह बना मिलेगा, कुछ जगह ऐसा है कि जहाँ बरसात में ढह गया है। तो भाई अभी हम चल रहे हैं भागीरथी नदी के किनारे किनारे, और यहाँ पे नदी काफ़ी चौड़ी है। असल में ये न्यू टिहरी डैम का ही हिस्सा अभी तक चल रहा है हमारे साथ, और इसकी गहराई भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, करीब 830 फीट कोई बता रहा था अभी। हमारे साथ साथ एक दिल्ली का कपल भी है जो कि बाइक से ही आए हुए हैं। ये लोग हमें मिले थे ऋषिकेश के आसपास, तब से हम लोग लगभग साथ ही चल रहे हैं। अब बेचारे धूल धमाल हो रखे हैं। जहाँ हम कैंपिंग साइट के पास रुके थे उसके बाद उत्तरकाशी के बीच में, ओए होए रोड की हालत। ये देखिए, यहाँ पे भागीरथी नदी एक अपने जीवन काल में जैसे शुरू हुई थी वैसे ही रूप में वापस आ जाती है। इसके आगे फिर डैम की शुरुआत हो जाती है। तो ये लूप बनाया हुआ है, ऊपर एक पावर हाउस बनाया हुआ है। तो यहाँ से धीरे धीरे झील बननी शुरू होती है मेरे राइट साइड में, और वो 40 किलोमीटर तक झील इतनी विशाल बन जाती है कि वही टिहरी लेक कहलाती है। उत्तरकाशी, भटवाड़ी, गंगोत्री, गंगनानी। आई लव दिस बोट। सबसे पसंदीदा मेरे फ़ोटो अगर होते हैं तो इन्हीं के होते हैं, क्योंकि इनसे यादें जुड़ी रहती हैं। बार बार देख के पता चलता है कहाँ कहाँ हम लोग गए हैं। कहाँ गए भैया? दिल्ली से यहाँ तक अभी रोहित हमने कितना टैंक फुल करा लिया? 1 2, ये तीसरा टैंक फुल करा लिया भाई। मैंने तो करवाया था। अगले जन्म तो स्कूटी ना लीजिए भैया। और ऊपर से 2 लीटर हमने डिग्गी में रखा हुआ है स्पेयर में। तो भाई उत्तरकाशी में मैं गया SDM ऑफिस, वहीं से परमिट जारी होता है गौमुख जाने के लिए। लेकिन हमारी किस्मत तो ख़राब है आज, क्योंकि आज दशहरा है और सरकारी छुट्टी है, तो परमिट नहीं बन पाया। अब हम दूसरी ट्राई करेंगे गंगोत्री में। गंगोत्री में अब ट्राई करने का नुकसान ये होगा कि शायद ऑफिस खुलेगा 9 या 10 बजे, तो जब परमिट जारी होगा तभी हम वहाँ गौमुख ट्रैक पे जा पाएंगे। अगर यहीं से हमें परमिट मिल जाता आज, तो हम सुबह 5 या 6 बजे ट्रैक के लिए निकल जाते। सफ़र में सारी चीज़ें हमारी मन मर्जी के मुताबिक नहीं होती कभी। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस रूट पर आने वाले हर एक यात्री का ख्वाब, जिसके बिना ये ऐतिहासिक यात्रा अधूरी है, यानी कि मनेरी डैम। ये इतना सुंदर है, आप इसको सामने से व्यू देख सकते हैं, और कुछ देर तो यहाँ बिताना बनता है। चलिए आपको क्लोज व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। है लड़ाई नहीं। तो लीजिए, हम पहुँचने वाले हैं मनेरी डैम। वाह, तो ये है मनेरी डैम, और इसका फ्लो इतना तेज़ है कि इसके छींटे जो है ना, देखो इसके गिरने से जो छींटे पड़ रहे हैं काफ़ी सारे, ये यहाँ ऊपर तक आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि हम ज़्यादा देर यहाँ पर खड़े रहेंगे तो भीग जाएंगे। खूबसूरती बहुत ही बेमिसाल है। यही रास्ता आगे दयारा बुग्याल के लिए जाता है। तो जितनी भी थकान थी पूरे सफ़र की, सुबह 5 या 6 बजे से निकले हुए थे, तो सारी दूर हो गई। फुल पैसा वसूल है यहाँ पर आकर। ओह, बहुत ही राहत मिल रही है इधर आगे।
पीछे क्रॉस किया है भटवारी गांव। भटवारी के बाद अब गंगनानी और उसके बाद हर्षिल वगैरह आएगा, मुखवा आएगा, जहाँ पे गंगा माँ का जो मूर्ति है उसको सर्दियों में पूजा जाता है, क्योंकि गंगोत्री सर्दियों में बर्फ़ पड़ने की वजह से बंद हो जाता है। तो जब मैं वापसी आऊँगा तो वहाँ पर भी आपको सब जगह घुमाऊँगा। बस अब बहुत बुरी तरह थक चुके हैं। नीचे जाकर देखो कितनी स्पीड होगी इस पानी में। मेरे पुट्ठों ने बिल्कुल जवाब दे दिया अब। मैं चलाऊं? स्कूटी की आदत। ओह इतना ही बहुत है। ओ भाई साहब, इसी में हालत ख़राब हो गई मेरी। तो हम पहुंचने वाले हैं हर्षिल से 25 किलोमीटर पहले हैं अभी, और बहुत ठंड बढ़ गई है एकदम, अचानक से ठंड बढ़ गई है इधर। सनसेट ऑलमोस्ट हो गया है, तो बस अब जैकेट पहन लेते हैं, ग्लव्स पहन लेते हैं, एक एक चाय लेंगे थोड़ा आगे रुक के, और एक लास्ट स्ट्रेच में सीधा गंगोत्री पहुंचेंगे। हर्षिल तो हम पहुंच नहीं पाए अभी, करीब 15 किलोमीटर है और ठंड बहुत तेज़ हो गई, तो एक चाय रुक पिए बस। अभी आवाज़ भी ढंग से नहीं निकल रही अभी तो। चाय पियो और थोड़ा कुरकुरे खाओ, थोड़ी ताकत आएगी, फिर निकलते हैं आगे। तो गंगोत्री आज तो नहीं जा रहे हैं, अब रुकेंगे हर्षिल में ही, क्योंकि बहुत तेज़ ठंड हो गई है, तीखी एकदम, घुटने जाम हो रहे हैं और टोज भी सुन्न हो रहे हैं एकदम। चाय भी वो है पाउडर वाले दूध की, या कुछ अलग सा फ्लेवर है चाय में ना, नॉर्मल वाला नहीं है। तो दोस्तों लास्ट वीडियो बनाने के बाद हम लोग पहुँचे सुखी टॉप। सुखी टॉप में कोई होटल नहीं मिला, एक होटल था पर वो सारा बुक था, वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। सो उसके बाद हम निकले, झाला करके कोई जगह थी, वहाँ हमने होटल पता किया, एक रूम बाकी था बट उसमें रेट थोड़ा महंगा बताया, हमने छोड़ दिया, हमने वो गलती की। उसके बाद हम हर्षिल पहुँचे तो हर्षिल में सब कुछ बुक था। उसके बाद उससे आगे एक दो चार होटल और दिखे हमें, सो वो भी बुक थे, सब फुल थे। उससे आगे यानी कि मुखवा से थोड़ा सा पहले एक टाउन आता है, यहाँ पे अच्छे अच्छे होटल दिख रहे थे, काफ़ी भीड़ भाड़ थी। तो हम शुरुआत से जैसे जैसे पता करते हुए चले, सब जगह बुक थे। फाइनली एक रूम में हमें मिल गया बाई चांस, तो रूम ठीक ठाक रेट में ही मिला। सो मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है कि रेट क्या है, मुद्दा ये था कि हम थोड़ा लेट हो रहे थे और ठंड काफ़ी तेज़ हो गई थी, तो हमें वो पहले वाला होटल ही ले लेना चाहिए था। तो अब तो जो गलती हो गई होगी। सो अब आज के लिए मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। अब हम लोग कल मिलते हैं आपसे, और कल सुबह हम निकलेंगे गंगोत्री के लिए, उसके बाद गोमुख ट्रैक, जो भी वहाँ के लिए फॉर्मेलिटी होगी वो सब करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।